जब आप और हम मर्दों के इंसाफ की बात कर रहे थे, सिया और केतन की बात कर रहे थे, तो वहीं से कुछ हजार किलोमीटर दूर एक बच्ची की आबरू के साथ 30 से 35 मर्द लगातार 5 दिनों तक शराब पिलाकर, ड्रग्स देकर उस बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहे थे। उस बच्ची की गलती बस इतनी सी थी कि उसने मदद मांग ली थी। मदद मांगने में उसने ये कहा था कि भैया देर रात हो रही है, आप मुझे सेफली घर तक पहुंचा दो। सेफली घर तक पहुंचा दो। उस ड्राइवर को लगा कि यही सही वक्त है इस लड़की को किडनैप करने का। किडनैप करने के बाद उस शख्स ने लगातार एक के बाद एक सिलसिला ही चालू कर दिया। उस लड़की की बकायदा नीलामी की जाती थी, व्हाट्सएप और फोन के जरिए फोटो भेजे जाते थे, और हर एक वो शख्स जो भी उस होटल में आता शराब पिलाता, ड्रग्स देता, फिर उस बच्ची के साथ गंदी हरकत करता। मानो उन्हें लग रहा था कि इन्हें फ्री में चीजें मिल चुकी हैं। होटल मालिकों को लग रहा था कि ये तो बस जिसे चाहो उसे बेचो, कुछ चंद पैसों के लिए वो किसी और की घर की बेटी को नीलाम कर रहे थे, ये भी नहीं जानते हुए कि उस बच्ची को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और दूसरी तरफ जो बच्ची के परिवार वाले थे पूरे शहर में छान मार रहे थे कि कहां पर उनकी बेटी गई होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी शहर में, उसी शहर की बेटी को उसी शहर के शैतानों ने लगातार बंद कमरे में कर शराब और नशे की आदि बना बनाकर लगातार उसके साथ गलत हरकत थी। क्या थी पर्दे की पीछे की कहानी, और किस तरीके से जो हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो बच्चियों की जो तस्करी की जाती है एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश के अंदर, किस तरीके से श्री गंगानगर का ये जो इलाका इतना ज्यादा बदनाम हो गया कि बच्ची गायब हो जाती है और उसकी खबर किसी को नहीं लगती। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये राजस्थान का श्री गंगानगर इलाका है और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक बुलडोजर खड़ा हुआ है और वो एक घर को गिराने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये घर नहीं है, होटल है। ये वो होटल है जहां पर उस बच्ची को बेचा गया। ये वो होटल है जहां पर तमाम बड़े बड़े रईस आते थे उस बच्ची की इज्जत को लूटने के लिए। और जो कमरे टूट रहे हैं ना ये इस होटल के, इसी होटल के अंदर इसी रूम में उस बच्ची का रेप कराया गया। होटल मालिकों के द्वारा, संचालक के द्वारा पूरा नेक्सस बना हुआ था और बकायदा इस होटल रूम के अंदर उस लड़की के साथ रेप करवाया गया। वो भी एक बार नहीं, करीब करीब अब सोचिए 30 से 32 जो मर्द थे वो पहुंचते थे और उन्हें उस लड़की को बेच दिया जाता था। पैसे लिए जाते थे बदले में होटल के मालिकों द्वारा और बच्ची को उनके सामने उनके कमरे में भेज दिया जाता था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। ये जो पूरी कहानी है, यूं समझिए जो पूरी वारदात है, इसको आपको जानना और समझना होगा कि किस तरह से पूरा ये जो नेक्सस है ये काम कर रहा है और इससे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपको लगता होगा कि ये जो नेक्सस है बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में चल रहा है, बड़े बड़े लोगों से आप मिलेंगे तो वो किडनैप करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसपास आप किसी रिक्शे पर बैठ रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, आप किसी से फल खरीद रहे हैं, कोई भी शख्स इस पूरे नेक्सस का साथी या साथी हो सकता है। कैसे? तो दरअसल इस पूरी वारदात को आप समझिए। 18 जून 2026 की बात है। 13 साल की छोटी सी बच्ची अपनी सहेली से मिलने के लिए श्री विजयनगर के लिए निकली। उसने घर पे बताया कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है और बाकायदा अपनी दोस्त के घर पहुंचती है, बातचीत होती, जो भी उनका काम था वो करती है, फिर वापस रिटर्न अपने घर के लिए निकल जाती है श्री गंगानगर। अब होता यह है कि रास्ते में उसे कुछ साधन नहीं मिल रहा था। थोड़ी दूर वो और आगे बढ़ती है कि वहीं पर एक ई रिक्शा खड़ा हुआ उसे दिखता है। अब वो रिक्शे वाले भैया से कहती है कि भैया मुझे यहाँ तक जाना है, आप मुझे छोड़ दीजिए। रिक्शे वाले का नाम जानिए, राम बाबू उसका नाम है। वो रिक्शा चालक जो है बच्ची से कहता है कि ठीक है, वैसे भी बहुत समय हो गया और तुम्हें बहुत देर से कुछ नहीं मिल रहा, मेरा रूट तो वो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद जो बच्ची है उस रिक्शे पर बैठ जाती है। अब यहाँ तक जो रिक्शे वाला बच्ची को भरोसे में लेता है, कई बार रास्ते को चेंज भी करता है, बच्ची उस पर बोलती भी है कि आप इधर से क्यों जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो बार बार बच्ची को भरोसे में लेता है और कहता है कि अरे बेटा तकलीफ मत करो, कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हें घर पर ही छोड़ूंगा, रास्ता थोड़ा सा आगे ठीक नहीं है, तुम परेशान मत हो। अब 13 साल की लड़की थी, उसको लगता है कि अंकल जो बैठे हुए हैं वो सही कह रहे हैं, ठीक रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन जब वो बार बार रास्ते को घुमा रहा था और लड़की को शक ना हो, इसीलिए वो कई बार अलग अलग गलियों से मोड़ता और आगे बहाना बनाता ताकि बच्ची को ये ना लगे कि वो मुझे कहीं और ले जा रहा है। और ऐसा करते करते वो अचानक बच्ची को होटल लेकर पहुंच जाता है। होटल का नाम था जॉय इन। यहाँ लेकर बच्ची को जाता है और बच्ची को ज़बरदस्ती ले जाकर अंदर ले जाता है। जब बच्ची उससे पूछती है कि आप मुझे यहाँ क्यों ले जा रही हो, क्योंकि 13 साल की लड़की थी, वो क्वेश्चन करती है, वो बोलती है तो
ऐसे में उसे फिर से बहला फुसलाकर अंदर ले जाता ताकि आसपास जो लोग मौजूद थे, क्योंकि रात तो वैसे भी हो चुकी थी, आसपास जो शॉप है या कोई भी हो तो किसी को उस पर शक ना हो। इसके बाद वो किसी तरीके से बच्ची को उस होटल के अंदर ले जाता है और यहाँ जाकर बाकायदे उस बच्ची का सौदा करता है। किसके साथ? जो होटल मालिक वहाँ पर मौजूद था उसको बोलता है कि मैं आपके लिए लड़की को लेकर आया हूँ, आप देख लीजिए और फिर मुझे इसकी कीमत दे दीजिए। होटल मालिक भी बाकायदा खुश होता है। उस बच्ची को पकड़कर 3-4 लोग अंदर लेके जाते हैं। बच्ची रो रही होती है, वो समझ जाती है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद ई रिक्शे का जो चालक था राम बाबू, उसको पैसे दिए जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्या होता है इसके बाद? ये जो होटल जॉय है इसमें उस बच्ची को मारा पीटा जाता है, उसको डराया जाता है, उसको कहा जाता है किसी से तुम्हें कुछ कहना नहीं है, जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा करो। और वो 13 साल की बच्ची इतना डर जाती है कि वो उनके कहने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो यहाँ से भाग तो नहीं पाएगी। इसके बाद बाकायदा जो होटल जॉय इन है, यहाँ पर इन कमरों के अंदर अलग अलग जो लोग आते हैं, जितने भी रईस लोग हैं, जो भी इस तरह से लोग हैं जो ऐसा गलत काम करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। वो लड़कियों की डिमांड करते हैं और इसके बाद बाकायदा जो होटल मालिक है वो उनसे पैसों की डिमांड करता है, उनको बच्ची को दिखाता है और कहता है कि ठीक है अब आप उस रूम में जा सकते हैं जहाँ पर बच्ची पहले से मौजूद थी। और फिर वो दरिंदे उस बच्ची के साथ रेप करते हैं। सोचिए 18 तारीख की बात है, 22 तारीख को जो बच्ची है वो पुलिस उसे ढूंढ लेती है, लेकिन इतने दिन के अंदर, महज 5 दिन के अंदर उस बच्ची के साथ 30 से 32 से ज़्यादा लोग रेप करते हैं। एक नहीं, दिन में कितनी बार रेप करते हैं। जब बच्ची की हालत ख़राब होती है तो उसे किसी तरह से जगाने की कोशिश की जाती है। जब उसे नींद आती है तो उसे शराब पिलाई जाती है ताकि वो किसी भी तरीके से एक्टिव रहे, उसकी आंखें खुली रहें या उसको कुछ समझ ना आए। एक निर्जीव या यूँ समझिए एक बेसुध बॉडी की तरह वो पड़ी रहे और उसके साथ लोग रेप कर सकें। इस तरह से इतनी ज़्यादा यातनाएं उस बच्ची को दी जाती है और जब वो रोती है तो उसे धमकाया जाता है, उसका मुंह बंद करने को कहा जाता है और लगातार उसके शरीर को, आप यूँ समझिए जो ये लोग थे वो नोच और खसोट रहे थे और उन्हें दया भी नहीं आ रही थी, जो वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। अब आगे क्या होता है कि ये बात हो जाने के बाद, ये एक होटल की बात थी, लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुकता। इनका नेक्सस इतना तगड़ा था कि एक होटल से दूसरे होटल में उस बच्ची को शिफ्ट किया जाता है। अब जहाँ जॉइन में रुकी हुई थी उसके बाद एक क्वीन करके ड्रीम नाम का एक होटल है, वहाँ पर उस बच्ची को ले जाया जाता है। वहाँ के मालिक से पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद फिर वो भी उस बच्ची के साथ सेम वही चीज़ करता है। लोग आते हैं, उनसे रेप करवाता है, बदले में पैसे लेता है, शराब पिलाई जाती है। और यहाँ तक कि होटल के मैनेजर ने उसने एक कदम और आगे स्टेप ले लिया। जो लोग वहाँ पर आ रहे थे सिर्फ उन्हें बच्ची को नहीं दिखा रहा था, उसने बच्ची की ऐसी कुछ अश्लील तस्वीरें ली, न्यूड तस्वीरें ली। उन तस्वीरों को लेकर उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया, ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर लोग लड़कियों की डिमांड करते हैं। और वहां पर जब उस लड़की को देखा गया तो लोगों ने उस होटल मालिक से कांटेक्ट किया कि हमें इस लड़की का पता बताइए, हम आना चाहते हैं। और इसके बाद जो मालिक है उनने उन सबसे पैसे लिए और फिर अपने होटल में उन लोगों को बुलाया जिन्होंने लड़कियों की फ़ोटो देखी थी और उनसे भी उस लड़की का रेप करवाया। ये पूरी खबर आप खुद सोचिए कितनी सिहरन पैदा करने वाली, किस तरह से लोगों की मानसिकता है, किस तरह से जो लोग हैं वो उस बच्ची का शोषण कर रहे हैं। उन्हें शर्म भी नहीं आ रही, उनके घर में भी हो सकता है उनकी बेटी ही उस उम्र की हो। अब एक तरफ बच्ची गायब हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि जब रात को 18 तारीख को जब उसके माँ बाप वेट कर रहे होते हैं, बच्ची अब तक पहुंची नहीं होती, तो वो डरते हैं और आस पड़ोस में पूछना शुरू करते हैं। सहेली के घर जाते हैं, वहां तफ्तीश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बच्ची का कुछ भी पता नहीं चलता। अब ऐसे में उन्हें समझ में आता है कि कहीं भी कुछ इनपुट नहीं मिल रहा, हमें फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए। अब जैसे पुलिस के पास परिवार के लोग पहुंचते हैं और बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं, तभी पुलिस का माथा ठनकता है, क्योंकि पुलिस को आज से 7 से 8 महीने पहले भी कुछ ऐसा इनपुट मिला था और पता लगा था कि लगातार जो छोटी बच्चियां हैं वो गायब हो रही हैं। एक नेक्सस काम कर रहा है जो बच्चियों को इस गंदे धंधे में धकेलता है, मर्दों से उनका रेप करवाता है और पैसे बनाता है। अब आप जानिए कि आखिर किस तरह से जब पुलिस के पास जो माँ बाप हैं वो पहुंचते हैं तो किस तरह से पुलिस जो है उस बच्ची को बरामद करती है, बच्ची तक पहुंचती है, एक एक करके आरोपियों को पहुंचती है, कैसे पुलिस को इस पूरे नेक्सस का पता लगता है। और आखिर ये तो एक बच्ची की मैंने आपको स्टोरी बताई, ये जो पूरा नेक्सस है ये काम करता कैसे है, किस तरह से बच्चियों को किडनैप करता है और कैसे, कौन कौन से लोग हैं, किस किस तरह के होटल हैं जो इसमें पूरे शामिल हैं। देखिए इस पूरी कड़ी में अगर आपने ध्यान दिया हो, जो बच्ची है वो जब मदद मांगने जाती है, वो जो ई रिक्शा ड्राइवर था राम बाबू, वो लगातार उस बच्ची को उस पूरे शहर में घुमा रहा था। ये वो गिद्ध था, ये वो शैतान था, ये वो लोमड़ी था जो चाहता था कि कोई भी उसे होटल मिल जाए जहां पर इसका मुंह बंद कर कर अंदर बहला फुसला कर ले जाया जाए। जब पहली दफा इसे होटल में बच्ची को लेकर जाया जाता है, जब इसके साथ गंदी हरकत की जाती है, ये बेहोश हो जाती है, इसे
थप्पड़ मारकर दोबारा से जगाया जाता है, फोटो खींची जाती है। उस फोटो खींचने के बाद इसे सर्कुलेट किया जाता है अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में कि एक नई बच्ची आई है, एक नई लड़की आई है, आप बोली लगाइए और इस लड़की का इस्तेमाल कीजिए। राम बाबू जैसे जो गिद्ध हैं, वो शैतान है, उसने पहले रेप किया, उसी ने अपने दोस्तों के साथ गैंग रेप किया, फिर उसी बच्ची को उठाकर उसने होटलों में बेचा। होटल वाले जब इनका काम पूरा हो जाता तो एक होटल से निकालकर दूसरे होटल, फिर तीसरे होटल, और ऐसे करते करते 5 होटल में, अब तक ये जो खबर सामने आई है, 5 होटलों में उसे घुमाया गया। अब ये जो हम आपको चीजें बता रहे हैं, इस तरीके से फुल प्रूफ तरीके से की जाती थी कि लोग बोली लगाकर उस होटल के अंदर आते थे बकायदा कि हमें बच्ची का रेप करना है। सोचो मानसिकता कितनी विकृत होगी, क्या घिनौनी सोच होगी उन जैसे लोगों की, जिन्हें लगता है कि हम बच्ची का रेप करने एक होटल के अंदर जा रहे हैं। इंसानियत, दया बिल्कुल खत्म हो चुकी थी इन इंसानों की। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस दिखाई दे रहा था। उस छोटी सी बच्ची का दर्द, उसके आंख के आंसू, उसके दर्द को ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। और ये लोग समाज में हमारे साथ उठते बैठते लोग हैं। अब पुलिस को जब पहली बार ये जानकारी मिलती है, 5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि बच्ची कहां पर गई है। लेकिन पुलिस को शक हुआ कि जो श्री गंगानगर के राजस्थान का जो इलाका है, यहां पर कई सारे होटल हैं, और जो होटल्स हैं उन्हें पंजीकृत किया जाता है, मतलब उन्हें एक तरीके से लाइसेंस दिया जाता है कि आप होटल चला सकते हैं। लेकिन श्री गंगानगर में देखिए, पुलिस को हर चीज पता होती है कि चोर कहां पे मिल सकते हैं, चोरी कहां पर हुई होगी, और चोरी होने का सामान कहां पर गया होगा। ये तो छोटी मोटी चीज बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन होटल कौन से पंजीकृत हैं, कौन से पंजीकृत नहीं है, पुलिस वालों को हर एक चीज पता होती है। जब पुलिस को शक हुआ कि लड़की मिल नहीं रही है, और श्री गंगानगर में ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई लड़कियां यूं ही गायब होती रही हैं। पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की है, लेकिन पुलिस को इस बात शक था कि शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया गया होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कहने का मतलब इंसानों की अदला बदली करना, इंसानों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना, इंसानों को मौत के घाट उतारकर किडनी तक बेच देना, उनके फेफड़े निकाल लेना, उनके दिल निकालना और उसको किसी बड़े अस्पताल में बेच देना। ये जो सारा काम है उस जगह पर बड़े आराम से हुआ करता था। अब पुलिस को एक मुखबिर के जरिए पहली बार पता लगता है कि एक होटल के अंदर एक लड़की की बकायदा व्हाट्सएप पर नीलामी चल रही है, क्योंकि कई सारे जो अनलाइसेंस्ड होटल थे, छोटे मोटे जो होटल थे, उनमें सादी वर्दी में पुलिस वालों को भेजा जाता है पता लगाने के लिए कि क्या उनके होटल में कोई बच्ची है या कोई ऐसी जो अननोन जो शख्स है जो वहां पर आकर रुके हुए हैं। पुलिस एक साथ एक ही वक्त में हर जगह दबिश देती है, और उसमें से जब होटलों के नाम के जरिए उस बच्ची का पता लगता है कि जहां पर खुद होटल मैनेजर कहता है कि हाँ सर चलिए ना, मैं आपको मिलवाता हूं उस बच्ची से, अभी अभी 2 दिन पहले आई है और हर कोई उस लड़की से मिलना चाहता है, आप भी चलिए, आप भी अपनी मन की मुराद पूरी कर लीजिए। सादी वर्दी में जो पुलिस वाले थे वो समझ चुके थे कि इस होटल मैनेजर की तो आने वाले वक्त में इन्हें टाइट करने की जरूरत है। अब उसकी निशानदेही पर पूरी पुलिस की टीम आ जाती है, लड़की को रिकवर किया जाता है। लड़की की जो हालत थी बेहद खराब थी, वो ना बोलने लायक थी। और उस होटल मैनेजर को सोचिए, वो अभी भी कह रहा है कि जो लड़की है वो आपकी मन की सारी मुराद पूरी कर देगी। सोचिए, नशे में दारू पिलाकर, ड्रग्स देकर इन लोगों ने उस लड़की की क्या हालत की थी कि वो देखने भर से उन पुलिस वालों के आंख में आंसू आ चुके थे। लेकिन इन हैवानों के ना मन में ना उनकी आत्मा में इसको लेकर कोई पछतावा था। जब राजस्थान पुलिस, श्री गंगानगर पुलिस ने उन सब की जब परेड निकाली, लोगों को दिखाया कि देखिए ये जो शैतान है ये आप ही के बीच में लोग रहते हैं, इनकी मानसिक विकृति को सोचिए, ये आप ही के बीच में उठते बैठते और ज्ञान देते हैं संसार भर को कि सारी चीजें गलत हैं, और ये बंद कमरा कर कर उस बच्ची का लगातार गलत काम कर रहे थे। 30 से 35 मर्द, 4 से 5 होटलों में अदला बदली, ई रिक्शा वाला, ये जो पूरा जो नेक्सस है, अगर कोई पहली बार क्राइम करता तो ये सारे नेक्सस कभी टूट नहीं पाते। तो ये बिल्कुल प्लानिंग थी कि कौन लड़की को किस तरीके से किडनैप करेगा, कौन किसी तरीके से बहला फुसला कर उस लड़की को होटल तक लेके आएगा। होटल में अगर काम पूरा हो जाने के बाद, अपना प्रॉफिट निकाल लेने के बाद, उस लड़की को आगे किस तरीके से बेचा जाएगा। और इसी तरीके से
जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, इन्हें होटल के कमरे से, एक होटल से निकालकर दूसरे होटल में भेज दिया जाता है और उन बच्चियों और लड़कियों को पता भी नहीं चलता कि आज इस होटल के कमरे में है, अगली रोज किस होटल के कमरे में हो, क्योंकि वो बेहोश ये हालत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब श्री गंगानगर में काम हो जाता है तब उन्हें निकालकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है। ये जो बच्चियां, जो लड़कियां होती हैं, ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी बच्चियां होंगी जिनका कोई भी अब तक अता पता नहीं होगा, क्योंकि एक बेहोश करने के बाद जब वो आंखें खुलती हैं उन्हें सिर्फ एक चार दीवारी का कमरा दिखता है, फिर अगली रोज कहीं उठती हैं तो उन्हें कहीं और का कमरा दिखता है और सिर्फ अपने सामने शैतान नजर आते हैं जो उनके आबरू के साथ लूटने की कोशिश करते हैं। बाकी कुछ और मकसद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें खाना दिया जाता है, पानी दे दिया जाता है, उसके अलावा जानवर से भी बदतर जिंदगी ये लोग उनके साथ करते हैं। फिलहाल के लिए जो बच्ची है उसका रो रो के बुरा हाल है, मेंटली परेशान है, मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही है, अपने परिवार वालों से डर रही है। परिवार वालों भी को समझ में नहीं आ रहा कि उनकी बच्ची की आखिर गलती क्या थी। तो फिलहाल के लिए राजस्थान पुलिस ने एक एक कर इन होटलों को तोड़ने की तो कोशिश की है, लेकिन क्या इन होटलों पर अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। अगर इस नेक्सस को पहले ही तोड़ दिया जाता, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि लड़कियां गायब हुई हैं, उन पर नेक्सस लगाया जा रहा है, होटलों के अंदर गलत काम करवाए जा रहे हैं, तो उस वक्त भी पुलिस का जो रवैया था वो इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन जब ये जो खबर निकलकर श्री गंगानगर, जो पाकिस्तान बॉर्डर के बगल में है, वहां से निकलकर दिल्ली तक आती है, दिल्ली से पूरे देश भर में जाती है, तब कोहराम मचता है। लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं कि आखिर उस बच्ची की गलती क्या थी और उन 30 से 35 लोगों की जो मानसिक विकृति, जो समाज में रहकर दीमक की तरह उसे नोच रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हें समाज में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। तो हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए इस खबर तक आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो सिया और केतन के बीच में जो न्यूज और खबरें उलझी हुई हैं, उनसे निकलकर देश के दूसरे राज्यों में जो चीजें हो रही हैं उस खबर को भी आप तक पहुंचाना जरूरी था, और इसलिए लगा कि हमें इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए यह खबर आपको बताया जाए।